हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डील ने अमेरिकी टैरिफ की उड़ा दी धज्जियां। तो भाई साहब, सबसे बड़ी इतिहास की भारत ने डील कर ली है और जिसने अमेरिकी जो टैरिफ है उनकी भी धज्जियां उड़ा दी हैं। कौन सी डील है, कौन से क्यों धज्जियां उड़ाई हैं, सब कुछ जानेंगे। और क्या इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगा बेचा है भारत ने, ये भी देखेंगे। तो स्टार्ट। एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही, क्योंकि या तो ये खबर सीक्रेट रखी जा रही है या भारत सरकार इसे अभी रिवील नहीं करना चाहती। लेकिन मीडिया वाले कहाँ शांत बैठते हैं। लेकिन मुझे भी लगता है कि आने वाले दिनों में हमें भी इस खबर पर जल्द कोई गुड न्यूज देखने को मिल सकती है। तो क्या है ये लेटेस्ट न्यूज, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, बात हो रही है मोस्ट अवेटेड फाइटर जेट SU-57 की, जिसकी डील लगभग फाइनल हो चुकी है। ऐसी खबरें भारतीय मीडिया हाउसेस में आने लगी है। तो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 साल पहले भारत ने जिस लड़ाकू विमान को तकनीकी खामियों के कारण ठुकरा दिया था, वही रूसी लड़ाकू विमान SU-57 अब भारत की एयरफोर्स की जरूरत बनता दिख रहा है। क्योंकि एरो इंडिया 2025 के दौरान रूस ने भारत को जिन 84 SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की पेशकश की थी, तो ऑफिशियल्स के मुताबिक इस डील पर बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि इन विमानों की पहली 2 स्क्वाड्रन रूस से सीधे भारत को मिलेंगे, यानी 15 से 30 SU-57 रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत आएंगे। जबकि बाकी बचे 3 से 5 स्क्वाड्रन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत के नासिक प्लांट में किया जाएगा। रूस ने इनमें भारतीय हथियारों जैसे कि अस्त्र, ब्रह्मोस और रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने की भी पेशकश की है। प्लस पार्टनरशिप के तौर पर इस विमान के निर्माण में भारत रूस की हिस्सेदारी 40-60 की रहेगी। साथ ही इस विमान का को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपग्रेड्स भी भारत में ही होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को SU-57 की कुल 84 यूनिट का पैकेज ऑफर किया है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन सीधे रूस से सप्लाई की जाएंगी और बाकी का निर्माण भारत में होगा। रूस ने ये भी साफ किया है कि वो भारतीय टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करने को तैयार है, जो कि भारत की सॉवरेन डिफेंस पॉलिसी के लिए अहम है। इस पूरी डील का खर्च 84,000 करोड़ तक होने का अनुमान है, जो कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जेट डील बताई जा रही है। हो सकता है कि इस डील से भारत पर काटसा प्रतिबंध का खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल वायुसेना की मांग पूरी करनी जरूरी हो चुकी है, क्योंकि MiG-21 विमानों की रिटायरमेंट के बाद और एमका प्रोजेक्ट की देरी के बीच IF की स्क्वाड्रन ताकत लगातार गिर रही है। यही कारण है कि ये डील काफी सीक्रेट भी रखी जा रही है। फिलहाल इस डील को CCS यानी कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिलने बाकी है, लेकिन जो खबरें आ रही है उन्हें देख यही लगता है कि अंदर ही अंदर CCS ने SU-57 को मंजूरी दे दी है और पुतिन जब भारत यात्रा पर आएंगे तब इस पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी, जैसे कि S-400 डील पर लगाई थी। मुझे भी लगता है कि SU-57 एयरफोर्स को खरीद कर देने चाहिए, क्योंकि एमका को तैयार होने में अभी भी सालों लगेंगे और रशिया SU-57 से रिलेटेड हर चीज भारत को देने को तैयार है। तो आप बताइए, क्या SU-57 वायुसेना को मिलने चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई हैरानी की पता है क्या बात है भाई, दुनिया को पता लगने नहीं दिया और अंदर खाने में फाइनल स्टेजेस पे डील चली गई। तुम्हारे लिए मतलब एरो इंडिया आज से मतलब कुछ मंथ पहले जो हुआ था, तुम्हारे लिए ये हैरानगी की खबर है। मेरे लिए हैरानगी की खबर ये है कि इंडिया ने अभी 120 राफेल की डील की बात चल रही है। उधर अभी 85 SU-57 6th जनरेशन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फिफ्थ जनरेशन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज ये ले रहा है। खुद अपना एम का इंडिया बना रहा है। ये चल क्या रहा है भाई? इंडिया बहुत आगे का काम मतलब ये इंडिया अमेरिका को भी एक किस्म का मैसेज दे रहा है, जो मर्जी कर लो, तुम्हारा तुम्हारा जो ना F-35 तो मैंने नहीं लेना, मैंने स्टेल्थ ही लेना है और SU-57। और मतलब भारत ने बोला कि भाई ये जो प्रतिबंध है इसकी बत्ती बना के ले लो। और सबसे बड़ी बात ये कि यार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। 40-60 का मतलब होगा 60% शायद रशिया के पास और 40% इंडिया के पास। लेकिन 46% दो स्क्वाड्रन जो है वो
तैयार उधर से होकर आएंगे सीधा इधर इंडिया में, और 5 स्क्वाड्रन भाई जो है ना 30 इंडिया में ready होंगे। इकट्ठे शुरू पे फौरन मिलेंगे, हाँ। और जो बाकी होंगे मतलब 84 में से 30 निकाल दो, हाँ। 54 वो इंडिया में वो बनेंगे। भारत में बनेंगे, वो मेड इंडिया इन में इंडिया के बनेंगे। तहत, और बिल्कुल। ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और इससे अच्छी आकर्षित ऑफर क्या होनी और चाहिए? क्या हो सकती है फिर वो वाकई भी में। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। और क्या चाहिए? तो भाई इसने में चाहिए यूक्रेन और में। आपसे क्वेश्चन है गाइस, इंडिया को ये लेना चाहिए या अपने एमका की तरफ जाना यार चाहिए, एमका में या टाइम है भाई, F-35 की तरफ जाना ये चाहिए? सबको पता है मेरी एमका में नजर टाइम में है। देखो हाँ। F-35 नो डाउट हाँ। बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो जिस यूज तरीके नहीं के करने साथ देगा, कभी अमेरिका क्या के रिलेशन बोलेगा। है ना, मेरी हाँ। नजर में अगर एम का अगर बहुत ज्यादा लेट है तो Su-57 की तरफ जाना चाहिए। आपकी क्या राय है बताना अपना, बहुत इज्जत खा रहे हैं अपना तो।